6 महीने का डेट दिया। रोना नहीं। डेट देता है तो क्या करेंगे गरीब आदमी। इनका आंसू देखिए, ये परेशान है क्योंकि ये गरीब है। अगर पैसा होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते और ट्रीटमेंट करवाते और इनके बच्चा ठीक भी हो जाते। नमस्कार, मैं जून में से इस वक्त हम लोग एम्स हॉस्पिटल के ठीक सामने हम लोग मौजूद है। ये मेट्रो स्टेशन है और मेट्रो स्टेशन में आप देखिए लोग यहाँ पर कैसे आए हुए हैं, जो ट्रीटमेंट के लिए आए हुए हैं यहाँ पर कैसे बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ की एक बात है कि एम्स का ट्रीटमेंट तो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं या डेट लेने के लिए वो स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये जानने के लिए आए कि आम इंसान के लिए कितना कुछ परेशान होना पड़ता है कि ट्रीटमेंट के लिए, क्योंकि कोई बिहार से, कोई यूपी से, अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। हम पूछते हैं, आप भी ट्रीटमेंट के लिए झारखंड से है। झारखंड से आए हैं, इतना दूर कहाँ रह रहे रात को? बाहर में रहता हूँ। 1.5 महीना हो गया उसका। 1.5 महीने से यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आए हैं। क्या हुआ है? ये बच्ची बोलती नहीं है, बोलते नहीं है। आपके साथ है ये बच्चा? और कौन है इनके साथ? और एक बच्चा है। इनकी मम्मी वो घर पे है। घर पे है, तो बच्चों को लेके आप रोड पे रहते हैं? अभी ट्रीटमेंट शुरू हुई इनकी? अभी ट्रीटमेंट शुरू हुई है, लेकिन अभी जांच ही चल रहा है। 6 महीने का डेट दिया। रोना नहीं। सब्जी गिर रहा है बाबा, सब्जी गिर रहा है। बाबा रोना नहीं। आप खाना लेके आए हो? कहाँ से लेके आए हो बाबा? रो क्यों रहे हो बाबा? क्यों रो रहे हो? इलाज नहीं हो रहा 6 महीने से। यहाँ पे 6 महीने का बाद का डेट दिया है। बच्चा को लाने ले जाने में बहुत परेशानी होती। रोना मत बाबा, पहली बात तो आप रो मत। तो 6 महीने तक आप इधर ही रहना चाहते हो? यार रहना नहीं है, मगर इतना लंबा डेट देता है तो क्या करेंगे गरीब आदमी। इमरजेंसी में भी आते हैं तो बेड नहीं रहता है खाली। कभी भी 2-3 दिन के बाद डेट मिलता है इमरजेंसी में। 15 दिन। देखिए, ये जमीनी हकीकत है। आप भी इनका आंसू देखिए, ये परेशान है क्योंकि ये गरीब है। अगर पैसा होता तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते और ट्रीटमेंट करवाते और इनके बच्चा ठीक भी हो जाते। पैसा होता, पैसे वालों के लिए दिक्कत नहीं है, क्योंकि पैसे वालों के पास अच्छा ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो लोग पैसा खर्चा कर सकते हैं। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर नोट है तो ट्रीटमेंट नहीं होगा। लेकिन आम जनता आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी ट्रीटमेंट लेने के लिए। सरकार को टैक्स देते हैं हर चीज में। सरकार का ये जिम्मेदारी बनते है कि सरकार अच्छा ट्रीटमेंट दे। इनका आंसू देखे सिर्फ यही इंसान नहीं है जो रो रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा मिल जाएंगे जो अंदर ही अंदर रोते हैं, परेशान होते हैं, यही सोचते हैं कि शायद अच्छा इलाज मिल जाएंगे, ठीक होकर घर वापिस हो जाएंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि व्यवस्था कैसा है। बड़ी बड़ी बातें कहते हैं कि हम विश्व गुरु की तरफ लेके जा रहे हैं अपने देश को। कह रहे हैं कि हम अपने देश को बहुत सबका साथ सबका विकास करें। हमने बहुत विकास किया, लेकिन भूखमरी में हमारा देश 107 नंबर पे है। इलाज में आप देख रहे हैं कि ये जमीनी हकीकत है जो हमने आपको दिखाया। बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। जमीन पे उतर के जमीनी लोगों को भी देखिए कि जमीनी हकीकत क्या है, ये सच्चाई है जो हमने आपको दिखाया। नहीं मिलता है, जनरल में आते हैं तो सरकार से यही कहेंगे कि सरकार रहने की व्यवस्था बढ़िया बना दे। यहाँ के रहने के बाकी उपचार है जो है सब ठीक सही चल रहा है, क्योंकि मरीज को घर को लेकर आते हैं। छोटे बच्चे, ठंडी का मौसम में अब कहाँ रहेंगे वो, और हम समय से बाहर निकाल देते हैं। कहते हैं भैया जाओ, यहाँ पर दिन भर तो रहो कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ 7, 7:30 हुआ उसके बाद निकाल देंगे। और मैं तो यही सरकार से चाहूँगा कि कोई चीज यहाँ पर हो, मतलब रहने के लिए व्यवस्था करने, टीना ही छा दें कम से कम, उसके नीचे आदमी कम से कम बिछा के अपना सोए, कम से कम वो से बचे। अंदर भी बहुत सारे लोग लेटे रहते हैं। हाँ, लेटे रहते हैं, निकाल देते हैं। ये पूछ लीजिए इन लोगों से, हम ही एक नहीं है, हम सब बता रहे हैं। भैया आप भी देखते हैं, इन्होंने भी बताया कि भैया पहले भी देख रहे हैं, रो रहे हैं, बच्चे लेके आए हैं झारखंड से। क्या लगता है हमारी व्यवस्था क्या है? व्यवस्था कैसा लग रहा है? सरकारी व्यवस्था सरकारी व्यवस्था ठीक नहीं है। जिस हिसाब से होना चाहिए, इस हिसाब से ये अस्पताल बना हुआ, उस हिसाब से रहन सहन का व्यवस्था ठीक नहीं है। उस हिसाब से व्यवस्था ठीक नहीं है, व्यवस्था होना चाहिए थोड़ी बहुत। ज्यादा कुछ कोई मांगना थोड़ा गरीब के लिए कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं है। भले प्रोसेस इतना बता देंगे कि तुम दौड़ के थक के मर के चले जाओ, इतना प्रोसेस हो जाएगा गरीब के लिए। नहीं तो सर तुम्हारे लिए ऑनलाइन नंबर लगाओ। अब हम आज बीमार हो गया, मर रहा है, हम ऑनलाइन में रहें, लाइन में रहें, जब तक तो मरना ही है। और तो उनके लिए
वहीं से खाली है, उनके लिए खाली है, उस पर गरीब नहीं सो सकता है, उनके लिए बेड खाली है, डॉक्टर खड़े हैं, सब अलॉट है, सब जानता है कि एक दिन मरना है सबको, लेकिन उनके लिए वो अलॉट है और सीट साली खाली हुई है। हमारे लिए इतना प्रोसेस कर देंगे कि हम दौड़ दौड़ के ही मरीज को मार के गरीब दौड़ते भागते पूरा टाइम पूरा उसकी अभी जाइए, अभी आंखों देखा हाल नहीं मानते हैं तो सब आप देख लीजिए चल के मेरे साथ, कितना प्रोसेस लिखते हैं एक नॉर्मल मतलब ट्रीटमेंट के लिए। इतना मुहर लगाओ, यहाँ साइन कराओ, वहाँ जांच कराओ, यहाँ ब्लड दो, वहाँ ढेकान दो, वहाँ तब तक तो मर जाएगा। कि ये भी परेशानी, चलो एक नॉर्मल केस होता है, एक इजी केस होता है कि नहीं दम टूटने वाला हो, उसका कोई व्यवस्था हो कि नहीं उसको इजी है, उसको जल्दी ले लो, क्या मुहर क्या साइन क्या होना है, उसके लिए तो अलग होना चाहिए हिसाब किताब। तो सरकार का भी तो फर्ज बनता है ना कि हॉस्पिटल बना दिया, अलग अलग जगह से लोग यहाँ आते हैं, तो उनको रहन सहन का तो व्यवस्था भी तो करना चाहिए ना। कुछ नहीं है सरकार, यही तो बात है ना, आखिर किसी के तरफ तो हमको जाना है, चलो हम चाहे दो पैसे के लिए जाए, चाहे डर से जाए, चाहे जैसे भी शौक से जाए, किसी के तरफ वोट के समय जाना है, करते हैं क्या है, किसी को दे दो मन भरता है, लेकिन बेड की कमी है। इमरजेंसी में बेड की भी कमी है, ऑक्सीजन की भी कमी है, ऑक्सीजन बेड की, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी तो है। ये सारी चीजें तो आप लोग देख रहे हैं, लेकिन चुनाव के टाइमिंग में लोग क्यों भटकते हैं भैया? हाँ? जब चुनाव आते हैं तो ऐसे बातें बोलने लग जाते हैं, तो आप लोग उसी में उलझ जाते हैं। ये सारी ये आपके सामने की बात है, आपकी और हमारी आंखों के सामने की बात है। और एक चीज और है, क्या बोलते हैं, अपॉइंटमेंट जैसे लोगे ना डॉक्टर को दिखाने के लिए ओपीडी में, तो 1-1.5 महीने का डेट मिलेगा। और जैसे सुबह आओगे लाइन लगाने के लिए, तो एक डिपार्टमेंट में जैसे ENT है तो उसमें 40 जनों को देखा जाता है एक दिन में, और जाओगे कम से कम 500 जने लाइन में लगे रहेंगे, तो उसमें से 100-200 दे जाते हैं, बाकी वापस घर जाते हैं। यहाँ पर लाइन लगने का तरीका भी कुछ अलग है, गजब तरीके की लाइन लगते हैं। यहाँ पर पत्थर लगाते हैं, पत्थर रखते हैं, उसके ऊपर पत्थर से लाइन लगते नहीं हैं। खड़ा हो, रात को ही नहीं खड़ा हो तो कुछ नहीं है, क्योंकि बाहरी आदमी से सीट भरा हुआ है, तुम धक्के खाते रहो जब तक उसका काम हो गया, बेड नहीं है, ये नहीं है। अब ब्लड के लिए मैंने मैसेज को अपनी लेकर आया हूँ, डेंगू टाइफाइड मलेरिया हो गया था, मेरे को रेफ़र कर दिया सफदरगंज में, सफदरगंज रेफ़र कर दिया रात को 1 बजे एम्स में लेकर आया, जबकि वो मरने की कगार पे है, अभी तक बेड पे सोई हुई है। मैं खाना खाने के लिए बाहर आया, लाइन लगी हुई, गरीबों को खाना मिल रहा था, ये कोई देने के लिए आते हैं NGO वगैरह? देने आते हैं, उनसे मैं खाना लेने आया, जब आपसे मुलाकात हुई। अगर वो लोग नहीं होते तो आम जनता तो और परेशान हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? नमस्कार मैम, जो एम्स जैसे हॉस्पिटलों में ना असल बात क्या है, जिनके यहाँ पे इलाज उनके अच्छे से होते हैं, जिनकी यहाँ पे जानकारी है ना, जिनकी जानकारी है, जान पहचान है, उनके तो नंबर जल्दी से आ जाते हैं। इनकी कोई जानकारी नहीं है ना, उनको तो बहुत दिन तक, 15 दिन तक, महीने तक बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। मैं तो यही कहूँगा गवर्नमेंट से बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल के लिए व्यवस्था करें। स्कैन केवल करके मेरी मैडम ठीक हो सकती है, CT स्कैन करके, CT स्कैन होने से उसके नस की प्रॉब्लम है दिमाग में, CT स्कैन के लिए साल भर डेट डाले, 2-2 महीने 2.5 महीने का टाइम देते हैं मैडम। एक बात और देखो, मैं बाहर से कल आया हूँ। हर अस्पताल में कुछ कमी होती है तो कुछ खासियत भी होती है, इसमें कुछ कमी है तो कुछ खासियत भी है। जैसे इसमें ट्रीटमेंट के लिए तो अच्छा है, ट्रीटमेंट के लिए कोई नहीं बोल सकते, लेकिन जो डेट देते हैं, जो लंबा डेट पड़ते हैं, अब देखो, सवाल हमारी उस बात के लिए, ट्रीटमेंट के लिए सवाल नहीं उठा रहे हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से कर रहे हैं। मम्मी को हमने होली फैमिली में भी एडमिट किया तो एक दिन का 60,000 का बिल बना था। वही तो कह रही हूँ भैया, पॉकेट खाली हो जाएंगे प्राइवेट। यहाँ पे अब मम्मी को राहत है, वैसे प्राइवेटों में ICU के बेड की कीमत 50,000 एक दिन से ऊपर ही है, तो यहाँ पे हमें राहत है। टाइम की बात है, लेकिन टाइम तो बहुत लंबा देते हैं ना। जैसे अब मेरे टेस्ट किए यहाँ पे, उससे मूत्र रोग जो डिपार्ट है वहाँ से, अब 2.5 महीने का टाइम मिला। अब मुझे प्रॉब्लम है, आप बताइए अब मैं क्या करूँ उसके लिए? ये है ना, धन्यवाद। बहुत लंबा टाइम होता है।